नमस्कार साथियों, आपको स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी पर स्वागत है। आपका अपना चैनल स्टूडेंट ऑनलाइन एकेडमी पर अभी तक नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज के टॉपिक जो ये घेरा दिखाई दे रहा है, यह क्या है, इसमें क्या क्या होते हैं, उनके मुख्य बिंदुओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। कहते हैं कि जिस रेखा से यहाँ से शुरू किए और यहीं आकर के मिला दे, इसको क्या कहते हैं? इसको बाबू हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, परिमिति बोलते हैं। ठीक है। इसके जो बीच का एक भाग होता है, बीच का जो भाग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है। और ये जो पूरा जो वृत्त जो घूम गया, इसको हम लोग किसका फिगर है? यह वृत्त का हो गया। किसका फिगर हो गया? यह वृत्त का। और ध्यान दीजिए, इस केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को, केंद्र से परिधि तक के बीच की दूरी को हम लोग इसको त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या, जिसको आर से सूचित करते हैं, केंद्र को सी से सूचित करते हैं, सेंटर से। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग अब केंद्र से होती हुई एक परिधि क्षेत्र से दूसरे परिधि के दूरी की बीच की दूरी है ना, एक रेखा कहता है कि इस परिधि से यह परिधि केंद्र से होते हुए जाना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी को, एक परिधीय दूरी से दूसरे परिधीय के बीच में, इसको व्यास बोलते हैं, जिसको डी कहते हैं, डी से सूचित कहते हैं। और क्या है कि और क्या इसमें जानेंगे हम लोग कि व्यास के समानांतर केंद्र से नहीं, केंद्र को छोड़कर व्यास के समानांतर खींची गई रेखा को, ऊपर हो या नीचे हो, खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। केंद्र के से नहीं गुजरना होता है, व्यास के समानांतर खींची गई रेखा को जीवा कहते हैं। समझ गए ना? समझ गए? यही हमारा वृत्त में संक्षिप्त जानकारी होती है। इस जानकारी को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।